नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में और इजराइल के मैरिज लॉस के बारे में। देखिए, ओलंपिक गेम्स खत्म हो चुके हैं। इंडिया में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद पूरा देश यूफोरिया में है। कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जा रहे हैं, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी हुए हैं। कैश प्राइजेस, अदर प्राइजेस हैव बीन अनाउंस फॉर नीरज चोपड़ा। अब देखिए, एक गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया से, जहां पे काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिली है, काफी ज्यादा प्राइज मनी जा रही है, एटसेट्रा। अब ऐसी एक सिचुएशन हो गई है इजराइल में भी। इजराइल में सेकंड गोल्ड मेडल मिला है इंडिविजुअल इवेंट्स में। एक जिम्नास्ट है इजराइल के, आर्तेम दोल्गोपैट। आर्तेम दोल्गोपैट उनके लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और वहां पे भी अप्रिसिएशन तो मिली है, क्योंकि गोल्ड मेडल मिला है तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस फॉलोड। बट उसके साथ ही साथ वो एक कंट्रोवर्सी में भी छिड़ गए, यानी कि एक उनकी मैरिज से जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है इजराइल में। एक इतना बड़ा डिबेट छिड़ चुका है इजराइल में विद रिस्पेक्ट टू मैरिज लॉस। चलिए जानते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आप यहां पे स्टेटमेंट देख सकते हो, विनिंग अ गोल्ड मेडल डजंट मेक आर्तेम दोल्गोपैट अ जूइश। ये हार्डलाइनर्स का स्टेटमेंट है। हार्डलाइनर यानी कि जूइश जो पार्टी है, उसका ये स्टेटमेंट है कि अगर वो गोल्ड मेडल जीत जाते हैं तो वो जूइश नहीं बन जाते हैं, उन्हें जूइश लॉ के तहत इजराइल में शादी करने की अनुमति नहीं मिलेगी। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं एग्जैक्टली ये क्या डेवलपमेंट है, क्या डिबेट है इजराइल में, क्या है इजराइल के मैरिज रूल्स। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर, और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो टू studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स। चलिए जानते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये न्यूज है टाइम्स ऑफ इजराइल की। 1 अगस्त को आर्टिस्टिक जिम्नास्ट जो है आर्तेम दोल्गोपैट, इजराइल के हैं, उन्होंने सेकेंड एवर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता उनके देश के लिए। अब गोल्ड मेडल यहां पे उन्होंने जीता। उन्होंने सेकंड बेस्ट जो प्लेयर थे, स्पेनिश प्लेयर थे, उनको बीट किया। चाइनीज जो प्लेयर थे थर्ड, उनको बीट किया और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अब गोल्ड मेडल जीतने के बाद अप्रिसिएशन तो आई, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन एक कंट्रोवर्सी जरूर छिड़ गई उनसे जुड़ी हुई इन इजराइल। क्या हुआ? इजराइल की जो ओलंपिक हीरो है, गोल्ड मेडलिस्ट आर्तेम दोल्गोपैट, ही कांट गेट मैरिड इन इजराइल अकॉर्डिंग टू इजराइल्स रिलीजियस रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये बात छिड़ गई। ऑल्दो यहां पे काफी ज्यादा डिबेट भी चली, बहुत से पॉलिटिशियंस ने कमेंट दिए, बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि दैट मे चेंज सून। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जो मैरिज रूल्स है इजराइल में, उसको बदलने के लिए ऑलमोस्ट 65% समर्थन है, यानी कि पीपल वांट अ चेंज इन देयर मैरिज रूल्स, ये बताया गया। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। आर्तेम दोल्गोपैट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि उनकी हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है इस पूरे विवाद को अंडरस्टैंड करने के लिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो जिम्नास्ट है दोल्गोपैट, वो इजराइल, बेसिकली इजराइल में बॉर्न नहीं हुए थे। उनकी जो पैदाइश हुई थी वो थी यूक्रेन में, नाइप्रो में ही वाज बॉर्न। और उनके जो फादर है ओलेग दोल्गोपैट, वो खुद भी एक जिम्नास्ट रह चुके, फॉर्मर जिम्नास्ट है। उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर ही हैज बिकम अ जिम्नास्ट। और उनके फादर ओलेग इज अ जूइश, लेकिन हिज मदर एंगेला बिलन, शी इज नॉट जूइश। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मदर जूइश नहीं है, फादर जूइश है, यानी कि ही इज हाफ जूइश। और 2009 में यूक्रेन से ही इमिग्रेटेड। और ये अकेले ही नहीं, बहुत सारे लोग इमिग्रेट कर चुके थे, जूइश लोग, इन इजराइल। क्यों? क्योंकि इजराइल ने अपना खुद का लॉ ऑफ रिटर्न लाया था, जहां पे उन्होंने कहा कि अगर कोई आपका एक ग्रैंड पेरेंट भी अगर जूइश था तो आप इजराइल में आ सकते हो, आप इजराइल में सिटीजनशिप ले सकते हो। अब ये जो रूल था, उस रूल के तहत इन्हें सिटीजनशिप तो मिल गई है, दे हैव बिकम सिटीजन्स ऑफ इजराइल। लेकिन इजराइल में रिलीजियस लॉस कुछ इस तरह से स्ट्रिक्ट है, स्पेशली जो मैरिज के लॉस है उसको कंट्रोल करता है इजराइल की जो रैबिनेट है, चीफ रैबिनेट, जो रैबाइस है वहां पे, वो कंट्रोल करते हैं उसे। और वो कहते हैं कि यूक्रेनियन बॉर्न डोल्गोपैट इज नॉट अ कंप्लीट जूइश। क्यों? क्योंकि हिज मदर इज नॉट जूइश। अब इसी के चलते ही इज अनेबल टू मैरी इन इजराइल, यानी कि इजराइल में जो कम्युनिटी बेस्ड शादी होती है, रिलीजियस मैरिजेस होती है, जूइश मैरिजेस, वहां पे ही इज नॉट एबल टू मैरी हिज लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड मारिया सेकोविच। ये विवाद छिड़ चुका है। अब सवाल उठता है, क्या दोल्गोपैट अकेले हैं यहां पे? इस चीज का अगर आपको जवाब जानना है, वो है नहीं, क्योंकि जो इजराइल का लॉ ऑफ रिटर्न था उसके तहत बहुत से लोग, बहुत से इमिग्रेंट्स इजराइल में वापस आए, जूइश लोग। एटलीस्ट वन ग्रैंड पेरेंट जिनका जूइश था वो रिटर्न हुए। ऐसे कितने इमिग्रेंट्स है? 4 लाख से भी ज्यादा इमिग्रेंट्स है जिन्हें कंप्लीटली या फिर लीगली जूइश नहीं माना जाता। और
इसीलिए दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रिकॉग्नाइज्ड मैरिजेस। अब इजराइल में सिचुएशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैरिज लॉस कौन गवर्न करता है, मैरिज लॉस गवर्न करता है जूइश चीफ रैबिनेट और रैबिनिकल कोर्ट्स। अब इनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके तहत कम्युनिटी में ही शादी करनी पड़ती है, यानी कि जो इंटरफेथ मैरिजेस होती है दे आर नॉट अलाउड इन इजराइल। मतलब अगर आप ज्यूइश हो तो आप ज्यूइश की शादी कर सकते हो, अगर आप मुस्लिम हो तो शरिया रूल के तहत शादी कर सकते हो, लेकिन इफ आर अ मुस्लिम, इफ यू वांट टू मैरी अ क्रिश्चियन और इफ यू वांट टू मैरी अनदर जूइश पर्सन, ईदर वन ऑफ देम दे हैव टू कन्वर्ट देयर फेथ, यानी कि only Muslim marriage, Jew marriage, Christian marriage are recognized in their own rules and regulations, but interfaith marriages allowed नहीं है, intrafaith marriages are allowed। अब इसीलिए जो आर्तेम दोलगोपात है, he is not able to marry his girlfriend। अब ये विवाद क्या छिड़ा, एक तरफ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और उसी समय पे उनकी जो मदर है एंगेला बिलान, हु इज नॉट जूइश, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया, उन्होंने उस तरफ गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक हीरो बने इजराइल के, और उनकी मदर ने कंप्लेंट कर दी इजराइल रिलीजियस लॉ के खिलाफ। उन्होंने कहा इजराइल के रिलीजियस लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट, जिसके तहत जो उनका बेटा है 24 ईयर्स ओल्ड दोलगोपात, ही इज नॉट एबल टू मैरी हिज गर्लफ्रेंड। उन्होंने ये हाईलाइट किया। अब जैसे ही यह हुआ, सिविल मैरिज एक डिबेट छिड़ गया इजराइल में, जहां पे पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो गए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि वो चाहते हैं कि ये जो स्ट्रिक्ट मैरिज रूल्स है इन्हें बदला जाए। इनफैक्ट अगर हम लोग डिबेट की बात करें, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पे नफ्ताली बेनेट, ऑल्दो उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया, उन्होंने नो कमेंट्स कहा इस चीज पे। ही डिड कांग्रेचुलेट दोलगोपात, मैंने कहा कि आप उनको काफी अप्रिसिएशन मिली, लेकिन इस चीज पे प्राइम मिनिस्टर ने कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन दूसरे पॉलिटिशियंस, दूसरे लोगों ने बहुत सारी कमेंट्स की, जैसे कि अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पे येर लैपिड, आप जानते हैं अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर मतलब अपोजिशन से, अगर अपोजिशन पार्टी रूल में आएगी तो हु वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, येर लैपिड। उन्होंने कहा कि इट इज इनटॉलरेबल कि हमारा जो ओलंपिक हीरो है जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है, वो इजराइल में शादी नहीं कर पा रहे हैं। इट इज वेरी वेरी सैड। दैट इज वाई ही इज डिमांडिंग चेंज इन लॉस। जो रैबाइस कंट्रोल करते हैं पूरा जो मैरिज लॉ, उसको डाइल्यूट करने की बातें की येर लैपिड ने। लेकिन जो हार्ड लाइनर्स है, जो हार्डकोर रैबाइस है, जैसे कि शास पार्टी में जो लीडर्स है आरे देरी, उन्होंने कहा कि केवल एक गोल्ड मेडल जीतने से वो जूइश नहीं बन जाते। उन्होंने कहा कि हमारे जो मैरिज के रूल्स है वो काफी कंसिस्टेंट है, पिछले 73 सालों से जो मैरिज के रूल्स चल रहे हैं वो काफी अच्छे से चल रहे हैं, एंड जूइश लॉ इज रनिंग वेरी फाइन, वी डू नॉट नीड टू चेंज इट। सो दिस इज अ डिबेट विच हैज स्टार्टेड। एक तरफ लोग हैं जो मैरिज लॉस को बदलना चाहते हैं, सेम सेक्स मैरिज हो, एथीस्ट मैरिजेस हो, इन सबको रिकॉग्नाइज करने की अनुमति दे। इसके ऊपर एक डिबेट छिड़ चुका है इजराइल में। अगर यहां पे कोई बदलाव आएगा इजराइल लॉस में तो हम लोग इसको जल्द से जल्द कवर करेंगे स्टडी आई के ऊपर। लेकिन अब सवाल उठता है, इमेजिन कीजिएगा आर्तेम दोलगोपात, ओलंपिक हीरो ऑफ इजराइल, अब वो इच्छा कर रहे हैं कि मुझे कल ही शादी करनी, तो उनके पास क्या विकल्प रह जाता है इजराइल में? एक विकल्प है, वो विकल्प है सम सॉर्ट ऑफ वेडिंग वर्कअराउंड। अब वेडिंग वर्कअराउंड क्या? इजराइल में तो वो शादी नहीं कर सकते क्योंकि कोई रैबाई, कोई कम्युनिटी लीडर उनकी शादी नहीं करेगा जूइश प्रथा के अनुसार, लेकिन ही कैन गेट मैरिड अब्रॉड। अब यही होता है इमिग्रेंट्स के साथ जो इजराइल में है, जो अगर हु आर नॉट एबल टू गेट मैरिड इन इजराइल अकॉर्डिंग टू देयर कम्युनिटी रूल्स, वो क्या करते हैं, दे ट्रैवल अब्रॉड एंड दे गेट मैरिड। और इजराइल का जो नेबर है साइप्रस, एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर वेन्यू है इन शादियों के लिए, यानी कि वो साइप्रस जाते हैं, कपल्स जाएंगे साइप्रस, शादी करेंगे और वापस आकर रजिस्टर करेंगे उस पर्टिकुलर शादी को इन इजराइल। अब आपको ध्यान में रखना है कि इजराइल में शादी रजिस्टर हो जाती है। 1962 में इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जहां पे उन्होंने कहा कि उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उन्हें ये ऑर्डर किया कि जो अब्रॉड में शादियां होती है जहां पे जूइश सिटीजन इन्वॉल्व है, एक भी अगर जूइश सिटीजन हो, वन ऑफ द पार्टीज इज जूइश, तो उसे रजिस्टर कीजिएगा हमारे यहां पे। अब ये रजिस्टर करने का मतलब क्या हुआ? क्या इसे ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली? नहीं, केवल स्टैटिस्टिकल पर्पसेस के लिए यहां पे रजिस्ट्रेशन होगी, यानी कि इनकी शादी हो चुकी है, ये रजिस्टर किया जाएगा, नॉट फॉर अदर पर्पसेस। प्लीज रिमेंबर, अगर उनकी अब्रॉड भी शादी हो जाए, इट इज जस्ट फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पसेस, रजिस्टर इट, इट डज नॉट डिटरमाइन द वैलिडिटी, यानी कि इजराइल के रिलीजियस रूल्स के तहत उनकी शादी वैलिड नहीं रहेगी, बट स्टिल दे आर रजिस्टर्ड। सो दिस कैन बी एक्सप्लोर्ड बाय आर्तेम दोलगोपात। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर कोविड-19 चल रहा है, कोविड की पैंडेमिक चल रही है, हर जगह पे लॉकडाउन है, तो ये कहां जाएंगे बगल वाले देश में, क्योंकि सारी बॉर्डर्स तो क्लोज्ड है। इसके चलते इजराइल में एक और वेडिंग वर्कअराउंड आ गया।
आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में पीपल कैन बी मैरिड इवन ऑनलाइन, यानी कि अगर आप शादी करवाना चाहते हो, अगर आप मिनिस्टर बनना चाहते हो दोज हु कैन सोलमनाइज द मैरिज, देन यू कैन गेट दैट सर्टिफिकेट। और ये काफी पॉपुलर हो चुका है इसराइल में, ऑनलाइन मैरिजेस और जूम मैरिजेस। बहुत सारे यूएस के स्टेट्स है जहां पे द फादर इज सिटिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, जूम पे कपल की शादी करा है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गोस ऑनलाइन और वो वापस रजिस्टर करा देते हैं विथ द इजरायली अथॉरिटीज। प्रोमिनेंट स्टेट इज यूटा। यूटा में काफी प्रोमिनेंट है। यूटा से बहुत सारी शादियां हो चुकी हैं इजरायली लोगों की, जूविश नॉन जूविश पीपल इन इजराइल हैव गॉट मैरिड थ्रू जूम। सो दिस कैन बी अ वर्क अराउंड फॉर आर्तेम दोलगोपैट फॉर टाइम बीइंग। लेकिन एक डिबेट जरूर छिड़ चुका है और let's see if Israel changes their marriage laws soon. Till that time, stay tuned on Study IQ and keep gaining knowledge. That's it right now from my side. Thank you for watching. Jai Hind.